अतिथि शिक्षक स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करें। चॉइस फिलिंग के जो ऑप्शन है एजुकेशन पोर्टल 3.0 में दे दिए गए हैं, जिनसे नवीन अतिथि शिक्षक जो नए अतिथि शिक्षक हैं वे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और अपनी चॉइस को लॉक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमें कैसे चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस फिलिंग को कैसे लॉक करना है, इसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले इसमें हम समझ लें कि इसमें वे नए अतिथि शिक्षक जिन्होंने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड किया है और अपना वेरिफिकेशन किसी भी संकुल के माध्यम से करा लिया है, वे अतिथि शिक्षक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि चॉइस फिलिंग करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12 जुलाई 2025, अर्थात 12 जुलाई 2025 तक अनिवार्य रूप से आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना है। आइए देखते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउजर में एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें educationportal3.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो गेस्ट फैकल्टी लॉगिन वाला ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नई टैब में जो गेस्ट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना लिखी हुई है जिनका आपको अध्ययन कर लेना है, अवलोकन कर लेना है। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है चौथे नंबर पर कि आवेदक रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु दिनांक 10 जुलाई से 12 जुलाई तक साला का विकल्प चयन कर सकेंगे। तो चॉइस फिलिंग करने की जो लास्ट डेट है वो 12 जुलाई 2025 है, तो इसके अनुसार हमें कार्य करना है। अब हमने गेस्ट पोर्टल ओपन कर लिया, इसमें हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अतिथि शिक्षक लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्रोफाइल रजिस्टर्ड करते समय मिला होगा, तो उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। अब जब हम लॉगिन करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां आप देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन दिया गया है गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फर्स्ट ऑप्शन आया हुआ है चॉइस फिलिंग प्रोसेस। आपको यहां पर क्लिक करके आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है चॉइस फिलिंग, हमें इसे ही ओपन करना है क्योंकि हम नए अतिथि शिक्षक हैं, इसके लिए यहां पर ओपन करें। इसमें एक बात और कि यदि पूर्व से कार्यरत कोई अतिथि शिक्षक हैं, वे नए सिरे से अपनी चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं और उन्होंने किसी संस्था में ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे पहले उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा और रिजाइन करने के लिए रीज्वाइनिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर सेल्फ रिलीविंग का ऑप्शन दिया गया है, इससे सबसे पहले तो आप रिलीव हो जाएं। इसके बाद ही आप नवीन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब नवीन चॉइस फिलिंग करने के लिए जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस है इस पर क्लिक करने के बाद में जो फर्स्ट ऑप्शन है चॉइस फिलिंग, इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां से हम चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस संस्था में हमें अप्लाई करना है उस संस्था का यूडाइस कोड फिल करना होगा। जैसे ही हम यूडाइस कोड फिल करेंगे तो यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। अब हमें यहाँ से पैनल सेलेक्ट करना है और पैनल सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही हम अपना पैनल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यदि हमारे पैनल का पद रिक्त है तो वो प्रदर्शित हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड लिख कर आएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर हमें संस्था का जो डाइस कोड है वो नहीं पता, या नहीं पता है कि किस संस्था में हमारे पैनल का पद रिक्त है, तो इसे कैसे देखें। तो इसे आप गेस्ट पोर्टल के होम पेज पर देख सकते हैं। होम पेज जहां से हम लॉगिन करते हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे कि अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां लिखा हुआ है, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने जिले का चयन करना है, जो भी आपका जिला हो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं। इसके बाद में जो विकासखंड, जिस विकासखंड में आप पद देखना चाह रहे हैं वो विकासखंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में संकुल का चयन करें। यहाँ पर जिस भी संकुल में आप रिक्त पद देखना चाह रहे हैं वो सभी संकुल यहाँ पर मिल जाएंगे। संकुल आप सिलेक्ट करें। इसके बाद में पैनल, यहाँ पर आप देख लें कि आपका पैनल क्या है, वर्ग 3 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 के लिए, 1 के लिए, और क्या सब्जेक्ट है, तो वो सभी कुछ इसमें दिए गए हैं। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमको वर्ग 3 जनरल के लिए पद देखना है तो हम वर्ग 3 जनरल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से वैकेंसी का जो टाइप है, 2 प्रकार की वैकेंसी रहती है, लॉन्ग टर्म्स वैकेंसी और शॉर्ट टर्म्स वैकेंसी। तो जिस प्रकार की वैकेंसी आपको चेक करना हो वो देखें और सर्च पर क्लिक करें। अब जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो डिटेल हमने इसमें फिल किया है उस डिटेल से संबंधित यहाँ पर रिक्त पद आ जाएंगे कि संबंधित संकुल में किन किन शालाओं में पद रिक्त है, आपने जो पैनल चुना है उसका। तो यहाँ से आप अपना जो डाइस कोड है वो कॉपी कर सकते हैं या फिर किसी डायरी में नोट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में
जहां पर हमने लॉगिन किया है यहाँ पर डाइस कोड के स्थान पर आपको पेस्ट करना है, बाहर क्लिक करें, थोड़ी प्रोसेस होगी और संस्था का नाम आ जाएगा। अब यहाँ से आपको अपना जो पैनल है वो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर पैनल आपका आ जाएगा। इसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग कर दिया। अब आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर, डू यू वांट टू ऐड दिस रिकॉर्ड, क्या आप इस रिकॉर्ड को ऐड करना चाह रहे हैं, आपको यस करना है। अब जैसे हम यस करेंगे तो एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपको ओके कर देना है। अब आपने जो चॉइस फिलिंग किया है वो नीचे ऐड हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं हमने एक चॉइस फिलिंग किया है तो यहाँ पर ऐड हो गई है। इसी प्रकार आपको प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर लेना है। इसके बाद में अन्य जो भी संस्था है उसका डाइस कोड आप यहाँ से सर्च कर लें, जैसे अभी हमने सर्च किया है। यहाँ पर आप चाहें तो संकुल चेंज कर सकते हैं। संकुल चेंज करने के बाद में जिस संकुल में आपको पद देखना हो उस संकुल में आप यहाँ पर पद देख सकते हैं और उसका डाइस कोड यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर टाइप करना है या फिर पेस्ट कर सकते हैं और उस चॉइस फिलिंग को आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार से हम इसमें चॉइस फिलिंग ऐड कर लेते हैं। अब हमने चॉइस फिलिंग इसमें ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनल लॉक एंड गेट ओटीपी, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखें कि एक बार फाइनल लॉक करने के बाद में आप चॉइस फिलिंग को आगे पीछे भी नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं और ना ही नई वैकेंसियों को जोड़ सकते हैं। तो एक बार 100% श्योर हो जाएं कि हमने जो चॉइस फिलिंग किया है वो सही क्रम में है और इसके पश्चात हमें अन और चॉइस फिलिंग नहीं करना है, तो ही आप इसे फाइनल लॉक करें। अब चूंकि हमने 2 ही चॉइस फिलिंग किया है, हम कुछ और स्कूलों की चॉइस फिलिंग करना चाह रहे हैं तो हम कर देंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखें कि जैसे अभी हमने वर्ग 3 के लिए इसमें चॉइस फिलिंग किया, अब आप वर्ग 2 के लिए भी इसी में ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ से वर्ग 2 के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो संस्था का जो यूडाइस कोड है वो फिल करें। यहाँ से आप पैनल, जैसे आप संबंधित जो स्कूल है वहाँ पर पद रिक्त होगा तो आपके पैनल में यहाँ पर वैकेंसी शो होने लगेगी। तो यहाँ से हम पैनल सेलेक्ट करते हैं, कितनी वैकेंसी है उसकी संख्या यहाँ पर आती रहेगी। अब हमें इसे ऐड कर लेना है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने पहले तो वर्ग 3 की जो वैकेंसियां हैं उन्हें चॉइस फिलिंग में ले लिया। इसके बाद में वर्ग 2 की भी जो वैकेंसी है वो इसमें हम चॉइस फिलिंग में ले रहे हैं। तो अब वर्ग 2 के लिए जितने भी स्कूल होंगे वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार आप जिन जिन पैनल्स के लिए पात्रता रखते हैं उन सभी पैनल्स के लिए एक बार में ही अप्लाई करें। इसमें ऐसा नहीं कि वर्ग 3 के लिए अलग से अप्लाई करेंगे, फिर वर्ग 2 के लिए, फिर 1 के लिए, ऐसा नहीं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं हमने वर्ग 3 के लिए अप्लाई किया, फिर वर्ग 2 के लिए अप्लाई कर दिया, फिर वर्ग 1 के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं यदि पात्रता रखते हैं तब। सेकंड, इसमें आप देखेंगे कि हमने वर्ग 3 का किया, फिर वर्ग 2 का, फिर वर्ग 3 का भी इसमें कर लिया। तो इसका क्रम आगे पीछे आप कर सकते हैं। साथ ही जब आपने चॉइस फिलिंग कर लिया इसके बाद में इसमें आप देखेंगे कि प्राथमिकता का क्रम लिखा हुआ है। अब यदि आपको लग रहा है कि स्कूल को ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे करना है, तो इसके ऑप्शन भी लास्ट में आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एरो बना हुआ है, जैसे इस स्कूल को हमें ऊपर लेना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऊपर ले सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं, इसमें किसी एक स्कूल को हम आगे पीछे करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इस स्कूल को ऊपर करना है तो यहाँ से हम एरो पर क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करते हैं तो जो स्कूल है वो अब ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्राथमिकता का क्रम है इस एरो से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई गलत स्कूल आपसे सेलेक्ट हो गया जहां पर आप जाना नहीं चाह रहे हैं या चॉइस फिलिंग नहीं करना चाह रहे हैं तो ऐसे स्कूल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का जो आइकॉन बना है लास्ट में, यहाँ पर क्लिक करके आप ऐसे स्कूलों को डिलीट कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि सभी स्कूलों की चॉइस फिलिंग हो गई जहां पर आप जॉब करना चाह रहे हैं, जहां पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप श्योर हो चुके हैं कि इसके बाद में हमें अन्य कोई भी अप्लाई नहीं करना है, कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करना है। तब आपको फाइनल लॉक एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे फिल करके हमें सबमिट करना होगा। तो हम ओटीपी सबमिट कर देते हैं। तो हमने ओटीपी फिल किया, सिंपली सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो सक्सेसफुली लॉक हो चुकी है, फिल्ड हो चुकी है। हमें ओके कर देना है। अब यहाँ पर जैसे आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, अर्थात अब चॉइस फिलिंग हम नहीं कर सकते। हमने जो चॉइस फिलिंग किया है इसकी रिपोर्ट हम जरूर चेक कर सकते हैं। इसके लिए चॉइस फिलिंग रिपोर्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में हम देख पाएंगे कि हमने किन किन स्कूलों में अपनी चॉइस फिलिंग किया है और इसका जो प्राथमिकता का क्रम है वो क्या है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे स्कूल जहाँ पर हमने चॉइस फिलिंग किया है उन सभी स्कूलों के नाम आए हुए हैं। अब इसके पश्चात स्कूल में यदि हमारी प्राथमिकता तय होती है और प्राथमिकता के आधार पर हमारा चयन होता है
तो स्कूल के लॉगिन आईडी से हमें ज्वाइन कराया जाएगा। वो किस प्रकार से होगा इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।